हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोबल एकेडमी, योर ऑनलाइन लर्निंग पार्टनर। तो बीए में हमारा जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है उसके अंदर आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हो, जिससे कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड रिसेंटली हमने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव थे। आई होप आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ पड़ी होगी। आज हम एक और क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये डिफरेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि अगर तुम डिफरेंस को कंप्लीट कर लोगे तो आपको बिजनेस के, प्रोफेशन के और एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लिख सकते हो और उसका मीनिंग भी आप अपनी मर्जी से बना के लिख सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी ये डिफरेंस आप कंप्लीट कर लोगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में भी आ गए हो तो आपको सिर्फ कुछ टॉपिक पता होना चाहिए। वो टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज हो तो तुम अपनी लैंग्वेज में आप बनाकर लिख सकते हो। तो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो वीडियो को तुम्हें अच्छी तरह से देखना है और समझना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि पॉइंट बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ऐसे हमने कुछ कॉलम बना दिए। तो ये पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह देखना है और अंदर का मैं आपको समझाऊंगा। तो जितने भी कुछ 7 पॉइंट्स हैं तो आपको इसको अच्छी तरह से देखना है और समझना है और इसी में से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट पॉइंट का, तो वो है नेचर ऑफ वर्क। तो यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क बिजनेस में क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड टू द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो यहाँ पर नेचर का मतलब होता है काम। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड टू द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। और प्रोफेशन में तो आपको पता ही है, पर्सनल एंड बिजनेस सर्विस आर रेंडर्ड विद डिसरेंटेशन इन रिटर्न ऑफ फीस। यानी आपको सर्विस देकर आपको क्या लेना है? फीस लेना है। यहाँ पर इस तरह का काम होता है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो परफॉर्मिंग वर्क एज पर रूल एंड कॉन्ट्रैक्ट, किसी के अंडर में रहकर काम करना। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि नेचर ऑफ वर्क के अंदर, बिजनेस के अंदर यहाँ पर हमें मनी को लेकर एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस करना है, यहाँ पर फीस लेके हमको सर्विस करना है। और यहाँ पर एज पर कॉन्ट्रैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हमारा जो एम्प्लॉई है वो किसी ओनर के अंडर में रहकर काम करेगा। तो यहाँ पे काम करने का तरीका, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट आपका नेचर ऑफ वर्क। सेकंड की हम बात करें तो क्वालिफिकेशन। तो बिजनेस करने में कोई भी तरह की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर कोई वेंडर्स या लारी वाला अगर बिजनेस कर रहा है तो उसने कोई अच्छी तरह से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी वो बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में कोई भी तरह की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। देन आफ्टर प्रोफेशन की हम बात करें तो जिससे कि मैं टीचर हूँ तो मैंने जो कोई डिग्री ली है तो मेरा एक प्रोफेशन है। डॉक्टर को अपनी डिग्री लेनी पड़ती है, इसी तरह एडवोकेट को, लॉयर को भी अपना क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के मुताबिक क्वालिफिकेशन लेना पड़ती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज, नॉलेज आर एसेंशियल। यहाँ पे नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब का मतलब क्या? कि अगर तुम्हारे को 2 तरह के तुमने देखे हो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल। तो आपको फिजिकल काम करना है, जैसे बड़ी बड़ी ऑफिस के अंदर कंप्यूटर वर्क करना है तो यू हैव टू नॉलेज अबाउट कंप्यूटर एंड योर वर्क इज फिजिकल, यू हैव टू नॉलेज अबाउट दैट फिजिकल वर्क। तो हियर इज क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ जॉब। थर्ड की हम बात करें तो रिवार्ड ऑफ रिटर्न। तो आपको पता है ये बिजनेस को क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रोफेशन को क्या मिलता है? फीस। और एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो उनको मिलता है सैलरी और वेजिस। तो ये था आपका
रिवार्ड और रिटर्न। तो यहाँ पर प्रॉफिट बिजनेस को मिलता है, प्रोफेसर को फीस मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट को सैलरी या वेजिस। तो सैलरी तो आपको पता है और वेजिस भी आपको पता है। सैलरी मतलब पगार और वेजिस मतलब मजदूरी। तो मेंटली जो काम करेंगे उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है, और वेजिस जो फिजिकली काम करते हैं उनको वेजिस मिलता है। तो आपके 3 पॉइंट क्लियर हुए, नेचर ऑफ वर्क, क्वालिफिकेशन एंड रिवार्ड ऑफ रिटर्न। देन वी एक्सप्लेन कैपिटल। तो बिजनेस में कैपिटल एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कितना बड़ा है उसके मुताबिक। अगर आपका बिजनेस ज़्यादा है तो वहाँ पर कैपिटल ज़्यादा चाहिए। कैपिटल का मतलब होता है पैसा लगाना, जिसको आप आसानी से हमारी हिंदी लैंग्वेज में बोल सकते हैं मूड़ी, कि मूड़ी કેટલી જરૂરી છે, यानी कैपिटल कोई पण धंधा માટે। तो कैपिटल का मतलब कैपिटल इज रिक्वायर एज पर द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए, अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आपको कम कैपिटल चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट है कैपिटल के अंदर बिजनेस की हम बात करें तो एज पर द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन की हम बात करें तो प्रोफेशन में इतनी ज़्यादा कुछ कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें नो कैपिटल रिक्वायर्ड, क्योंकि इसको तो किसी ऑनर के अंडर में रह के काम करना है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को कोई भी तरह की कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है। 5th पॉइंट है आपका रिस्क। तो बिजनेस में आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस की रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रहती है। और प्रोफेशन की हम बात करें तो कितनी बार हमें भी कितने सारे स्टूडेंट्स फीस नहीं पे करते, इज अ वन टाइप ऑफ रिस्क इन प्रोफेशन। एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर उनकी तो फिक्स सैलरी होती है, तो इनको तो आसानी से सैलरी मिलेगी, यानी यहाँ पर लेस रिस्क है। और सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो कहाँ पर है, बिजनेस में, उससे कम प्रोफेशन में, और सबसे कम रिस्क कहाँ पर है, एम्प्लॉयमेंट में। तो ये था आपका 5th पॉइंट रिस्क। 6th की हम बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको आप बोल सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो बिजनेस में आपको गवर्नमेंट की जितनी भी लीगल प्रोविजंस है वो फॉलो करना पड़ेंगे, जिससे कि पॉल्यूशन नहीं करना, टाइम टू टाइम टैक्स पेमेंट करना है। इसी तरह हम प्रोफेशन की हम बात करें तो जो भी डिग्री आपको जिसने प्रोवाइड की है उसके कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करना पड़ेगी। जैसे कि आपने लॉयर की डिग्री ली है तो जितने भी लॉयर के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन वो आपको फॉलो करना पड़ेगी। अगर आपने डॉक्टरी करी या MBBS करी तो उसके अंदर जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो आपको फॉलो करना पड़े, देन यू कैन कॉल प्रोफेशंस। द कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रोफेशन इज रिक्वायर्ड प्रिस्क्राइब बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। आपको CA की एक इंस्टीट्यूट है उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यू हैव रिक्वायर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन इन प्रोफेशंस। एंड एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर तो जैसे एग्रीमेंट में आपको बोला गया आपको इतने मंथ की सैलरी मिलेगी, इतने टाइम पे आना है, वो तो ओनर ने जो डिसाइड करा होगा वो आपको करना है। तो 6th आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके अंदर यहाँ पर लीगल प्रोविजन गवर्नमेंट के रूल्स मानना पड़ेंगे, यहाँ पे आपको जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है उसके रूल्स मानना पड़ेंगे। और यहाँ की हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पर एग्रीमेंट के मुताबिक जो भी आपसे आपके ऑनर से जो भी हमने बात हुई है उसके रूल्स हमें मानना पड़ेंगे, यानी आपके सेट के मुताबिक। लास्ट आपका पॉइंट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज पॉसिबल, यानी बिजनेस को हम सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप पॉसिबल है। अगर आपने बिजनेस को सेलिंग कर दिया तो आपका जो ऑनर था वो चेंज हो जाएगा। पर प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर ऑनरशिप इज नॉट, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि आपका दिमाग कोई खरीद सकता नहीं है। किसी डॉक्टर बहुत एक्सपर्टाइज है तो उसका एक्सपर्टाइज का जो नॉलेज है वो थोड़ी कोई खरीद सकता है, वो थोड़ी कोई सेलिंग कर सकता है। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरा जो नॉलेज है वो मेरे पास ही रहेगा। तो प्रोफेशन में हम ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज नॉट
पॉसिबल। और यहाँ पर तो ऑनरशिप की बात ही नहीं आती, क्योंकि ये तो किसी के अंडर में रह के काम करे, तो ये एम्प्लॉयमेंट है। तो इतना ध्यान रखना, बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप पॉसिबल है, प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल, और यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट होती नहीं है, नो टाइटल ऑफ ऑनरशिप। तो आपको क्या करना है, इससे पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझोगे तो ऑटोमेटिक आप अंदर का लिख सकते हो, और कैरेक्टरिस्टिक भी आप बना सकते हो इसी में से, नेचर ऑफ वर्क, क्वालिफिकेशन, रिवार्ड ऑफ रिटर्न, कैपिटल, रिस्क, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो ये क्वेश्चन में से आप बिजनेस का मीनिंग भी बना सकते हो, प्रोफेशन का मीनिंग भी बना सकते हो, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग भी बना सकते हो, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन का नाम था डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और समझना है, ठीक है। थैंक यू।